हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग आज आ चुके हैं अपने स्टैटिक जीके के चैप्टर फर्स्ट इन इंडिया के बारे में। यानी कि पहली भारत में पहली बार किसने क्या चीज़ की थी, वही पुरुषों की कैटेगरी के अंदर। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे और इनका टाइम पीरियड 1952 से लेकर 1962 तक था। और ये लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। और दूसरी बात ये थी कि भैया गांधी जी अपने अंकल जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे और पेशे से वकील थे। वकील साहब नमस्कार। और इन्हें भारत रत्न मिला था कब, 1962 में। और हम लोग बात करें कि भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष भी बने थे। तो भैया संविधान सभा ने काम करना चालू किया था 9 दिसंबर 1946 को, और ये 2 दिन बाद इसके अध्यक्ष बन गए थे कब, 11 दिसंबर 1946 को। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो भैया अब राष्ट्रपति के बारे में बात कर ही ली है, तो भैया प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे फ्री इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो भैया इनका टाइम पीरियड 1947 से लेकर 1964 तक था। तो भैया 1947 में जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे, तो टेम्परेरी बेसिस पे इन्हीं को भैया क्या बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इसलिए इस 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे, यानी कि बाल दिवस बनाते हैं। क्योंकि चाचा बच्चे ने चाचा चाचा कह के बुलाते थे, तो उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और भैया ये पेशे से लॉयर थे और ये बेटे थे किसके, मोतीलाल नेहरू जी के। और भैया इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ था उस समय के पहले प्रधानमंत्री तो यही बने थे, यानी कि सारी बागडोर इन्हीं के हाथ में थी। तो हम लोग आज जहाँ पे भी हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर नींव किसने डाली है, जवाहरलाल नेहरू ने डाली है। और हम लोग बात करें, इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की थी कब, इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1961 में। इसमें भी 120 कंट्रीज ज़्यादा भी शामिल भी हैं। और हम लोग बात करें ये मूवमेंट चलाया क्यों गया था, क्योंकि भैया हमें जैसा कि हमें पता है कि कोल्ड वॉर के समय पर रशिया और अमेरिका की बन नहीं रही थी, तो भैया वो लोग अपने साथ किसी ना किसी को ले रहे थे। तो भैया जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग अभी अभी हाल तो आज़ाद हुए हैं, अभी हाल तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अगर आपके साथ मिल जाते हैं तो भैया सामने वाला बुरा मान जाएगा, अगर सामने वाले के साथ मिल जाएंगे तो आमने वाला आप बुरा मान जाओगे। तो भैया हमें नहीं रहना किसी के साथ में। तो भैया हम लोग हम दोनों के सपोर्ट में हैं। हम किसी के मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के साइड से लड़ेंगे, तो भैया हम किसी की सपोर्ट नहीं देंगे। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब भी हुई। पर फिर भी हम लोग करते भी क्या, क्योंकि भैया हमारे पास ना इतनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, ना ही हम लोग इतने ज़्यादा तब स्ट्रांग थे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुना उन्होंने। और लास्ट बात इनके बारे में ये है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन, यानी कि लाहौर सेशन के दौरान इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पूर्ण स्वराज की नारे दिए थे। तो बस बेसिक सी जानकारी जवाहरलाल नेहरू के लिए इतनी काफ़ी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो हम लोग बात करें भैया हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। और बंगाली कवि और लेखक भी थे। और 1913 में इन्हें साहित्य की लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम थी जिसे गीतांजलि कहते हैं। तो इन्हें पहली बार ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, जैसे गैर व्यक्ति ये थे जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था। और पहले एशियन, या फिर हम लोग बात करें पहले इंडियन थे जिन्हें कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला था हमें। किस में? लिटरेचर में। फिर उसके बाद हम लोग बात करें इन्होंने एक गीत दिया जिसका नाम क्या था, भारतो भाग्य विधाता। तो ये पोएम टाइप में थी, तो इन्होंने 1911 में दी थी। और हम लोग बात करें कि कहा था ये। और हम लोग बात करें कि जब हमारा बांग्लादेश अलग हुआ था इंडिया से 1905 में, तो इन्होंने बांग्लादेश अपने एक गाना गाया था, अमार शुनार बांग्ला। तो भैया आज बांग्लादेश है आज के समय पे, वहाँ का ये क्या नेशनल एंथम है। तो ये किसने लिखा है? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं शांति निकेतन के बारे में। तो शांति निकेतन शहर की ये शुरुआत इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पर हम लोग बात करें, इन्होंने वहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो कि अब हम लोग बात करें, शांति निकेतन शहर है कहाँ पे, बंगाल में वीरभूमि जिले में है ये। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इन्होंने एक गीत गाया था जिसका नाम वंदे मातरम था। और ये लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और हम लोग बात करें जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था।
अब भैया हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में, यानी कि व्योमचंद बनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं हम आज। तो ये कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि हमने देखा कि भैया कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान था हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो उसके हम लोग बात करें पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो हम लोग बात करें कि भैया हमारी कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कराई थी ए.ओ. ह्यूम ने, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कराई थी इसकी स्थापना। और हम लोग बात करें जब आईएनसी का पहला सेशन हुआ तो कब हुआ था ये? आईएनसी का पहला सेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? गुरुकुल तेजपाल सॉरी गुरु गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था ये। पहले पुणे में होना था, वहाँ पे प्लेग फैल गया, इसकी वजह से वहाँ पे हुआ नहीं। तो पहली बार वहाँ के ये कौन बने थे? प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। उसके बाद देखा कि भैया ये केवल पहली बार नहीं बने थे, ये दूसरी बार भी हम लोग बात करें प्रेसिडेंट बने कब? 1892 में। कहाँ पे? इलाहाबाद सेशन में। वहाँ के भी अध्यक्ष बने। और एक बात खास बात इनकी है कि दाढ़ी बहुत क्यूट लग रही है भैया की। आई मीन अपने अंकल जी की, डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब की। इनकी दाढ़ी अच्छी लगी। आई एम फैन ऑफ देयर बियर्ड। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। तो हम लोग बात करें पहले प्रेसिडेंट कौन बने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी के? तो ये हमारे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये जब हम लोग बात करें आईएनसी की स्थापना हुई थी, यानी कि फाउंडर थे, उनमें से एक थे। यानी कि जब हम लोग बात करें आईएनसी की स्थापना हुई तो उसमें भागीदार थे। ठीक है। और हम लोग बात करें कि जो 1887 में मद्रास में अब मद्रास का अधिवेशन हुआ था, उधर पे ये क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। फिर हम लोग बात करें इनका और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है इनके बारे में कि 1874 में बॉम्बे में अंजुमन ए इस्लाम नाम से इन्होंने एक संस्था बनाई थी। क्या? अंजुमन ए इस्लाम। ठीक, कहाँ बनाई थी? बॉम्बे में। कब बनाई थी? 1874 में। और हम लोग बात करें ये पहले बैरिस्टर थे इंडिया के। और अब हम लोग समझते हैं कि ये बैरिस्टर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो बैरिस्टर एक ऐसा व्यक्ति था उस समय पर, जैसे कि हम लोग बात करें जो कि अफ्रीका या फिर हम लोग बात करें लंदन से पढ़ के आता तो भैया बैरिस्टर बन जाता था। तो ये पहले बैरिस्टर थे इंडिया के। जैसे कि हम लोग बात करें गांधी जी ने कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री ली है, और उसी प्रकार हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू ने भी कहाँ से डिग्री ली है? कैम्ब्रिज से डिग्री ली है। तो भैया बहुत दूर दूर से पढ़ के आए थे ये लोग, इसलिए इन्हें क्या कहलाते थे? बैरिस्टर बुलाते थे। आई थिंक डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इनके बारे में, दोनों के बारे में अच्छी तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने इन अंकल जी के बारे में, जो कि इस चश्मे में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं भैया। मैं तो मजाक में ही ऐसी ही बातें बोलता रहता हूँ। तो ये कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो अगर हम इनकी बात करें तो भैया ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें वैसे प्रेसिडेंट बनने की बात की तो ये तीसरे नंबर पे थे। और अगर हम लोग बात करें पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हमारे यही थे। और हम लोग बात करें और वैसे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, दूसरे नंबर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर पे हमारे यही वाले अंकल जी थे। तो तीन हम लोगों ने देख लिए कौन कौन प्रेसिडेंट बने। और हम लोग बात करें ये सेकेंड ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। यानी कि अगर हम लोग बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो वो क्या थे? पहले हम लोग बात करें पहले वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और जब हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट बने तो ये क्या बन गए? सेकंड उपराष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? सेकंड उपराष्ट्रपति बन गए। फिर अगर हम लोग बात करें इसके बाद इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1967 से लेकर 1969 तक। यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान ही भगवान को प्यारे हो गए। और हम लोग बात करें कि इन्हें अवार्ड मिला था, भारत रत्न मिला था कब? 1963 में। और पद्म विभूषण मिला था कब? 1954 में। स्टार्टिंग में इन्हीं के टाइम पीरियड पे हम लोग बात करें ये सब अवार्ड शुरू हुए थे। और फिर भैया उनमें से पहले अवार्ड पाने वालों में से एक थे ये। और बस वो पद पे रह के इनकी मृत्यु हो गई थी। बस इतना ही इनके बारे में कुछ खास था, तो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं वैसे चश्मा अंकल जी का ये वाला। अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। तो भैया जो पोस्ट है ये किसे मिली है? बैरन हेस्टिंग को। तो भैया ये स्मार्ट से भैया कौन है? बैरन हेस्टिंग है। और इनको टाइटल भैया अब हम लोग थोड़े टाइटल की बात कर लेते हैं
कि गवर्नर जनरल एक्चुअली बोलते किसको थे, ये समझते हैं। तो 1774 से लेकर 1833 तक गवर्नर मतलब जो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड होता था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे। फिर 1833 से लेकर 1858 तक फिर उसे बोले जाने लगा क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले जाने लगा। फिर हमने देखा कि भैया जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया गया, फिर उसको बाद उसी टाइटल क्या दे दिया गया, नाम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कब? 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो ये पहले हमारे क्या थे, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1774 से लेकर 1785 तक। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। और हम लोग बात करें इन्होंने, इनके बारे में यही है कि वेन हेस्टिंग को इम्पीचमेंट कर दिया गया था। कब? 1787 से लेकर 1795 तक। और हम लोग बात करें इनके बारे में, खास बात ये है कि भैया इन्होंने विलियम जोन्स को सपोर्ट किया था, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, जो कि जिसकी मतलब जो उन लोगों का काम क्या था कि भैया इंडियन कल्चर को समझना, जिससे कि हम लोग इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से कर सकें। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1784 में। तो भारत की संस्कृति को समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोली गई थी, और उसका सपोर्ट किया था किसने? वैरन हेस्टिंग ने किया था। और खोली किसने थी? विलियम जोन्स ने खोली थी। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में इतना समझ में आया हो। हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? इनका टाइम पीरियड था 1828 से लेकर 1835 तक। और ये हम लोग बात करें कि इनके बारे में ख़ास बात क्या थी कि भैया ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इसके बाद ये जो पद था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसे ख़त्म कर दिया गया। और जब इनका ये पद ख़त्म कर दिया गया, तो फिर हमने देखा कि भैया इसके बाद नया पद निकला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो फिर बाद में इन्हें ये बना दिया गया। और इनके बारे में ख़ास बात ये है कि भैया इन्होंने जो बनारस के घाटे थे, तो उस समय पर क्या चलता था, उस समय पे हमें देखने को मिलता था कि उस समय पे हमें देखने को क्या मिलता था? उस समय पे हमें ये देखने को मिलता था कि कैसे-कैसे जो सती प्रथा थी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो इन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए वहाँ पे क्या करवाया था? इन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए औरतों को वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। और इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने ठगी सिस्टम को भी बंद करवाया था। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा खराब रहते थे, और जो अंग्रेज़ों को तो छोड़ो, इंडियंस को भी लूटते थे। तो फिर इन्होंने ये करवाया था कि उनको उनको क्या करवाया था? उनको रोका था और उन्हें जेल में डाल के उन्हें मतलब लोगों को परेशान करने से रोका था। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, ठीक है? और कुछ नहीं है इनके बारे में। और बस वही उदार जनरल थे, सती प्रथा को ख़त्म करवाया 1829 में, किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ। यही कुछ जानकारी थी इनके बारे में, और कुछ नहीं है इनके बारे में ख़ास।